पिछले एपिसोड में डिवाइन अकेडमी रिचुअल के वक्त हाउसेन को ब्लैक तलवार दिखाई दी थी। इसके बाद हाउसेन की इनर स्पिरिचुअल पावर बढ़नी बंद हो जाती है, जिसे देख सिंगयून हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है। वहीं अब हाउसेन ब्लैक तलवार की ओर बढ़ने लगता है और उसके पास चला जाता है और अचानक कोई कहता है कि इसे उठाओ और यहीं ये ट्रायल खत्म कर दो। इस वक्त हाउसेन को इधर कोई नजर नहीं आ रहा था और वो काफी हैरान होता है। और फिर इसके बाद हाउसेन हिम्मत करके ब्लैक तलवार के पास आता है और फिर उसे उठाने जाता है और तभी फिर इसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो फिर से डर जाता है। और तभी फिर इसे सिंगयून की बात याद आती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका सामना करना होगा। इसके बाद हाउसेन जैसे ही ब्लैक तलवार को हाथ लगाता है, यहाँ पर अजीब सी डार्क पावर जनरेट होने लगती है और वहीं सिंगयून को लगता है कि हाउसेन की इनर स्पिरिचुअल पावर इतनी ही है, इसलिए वह डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को रोकने जाता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर लाइट पावर आने लगती है, जिसे देख सिंगयून हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह लाइट पावर सभी के अंदर से निकल के आ रहे हैं। इसे देख सभी लोग हैरान हैं और खुद हाउसेन की मदर भी इसे देख रही है। इसके अलावा भी सिंगयून हैरान हो जाता है और इसे समझ नहीं आता है कि यह कैसे हो सकता है। इसके बाद यह लाइट पावर हाउसेन की बॉडी में आने लगती है, जिसके बाद से ब्लैक तलवार के अंदर से डार्क पावर बाहर निकलने लगती है और इसकी वजह से हाउसेन की इनर पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, जिसे देख सिंगयून काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एक ही बार में हाउसेन की इनर पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। अब हाउसेन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट पावर रिलीज होने लगती है, जिसे बाकी लोग भी दूर से देख रहे थे। इसके बाद हम किसी को देखते हैं जो हाउसेन के बढ़े हुए इतने पावर को देख बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। जिसके बाद इनमें से एक आदमी मुस्कुराने लगता है और दूसरी तरफ हाउसेन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसके बाद उस तलवार से पूरी डार्क पावर रिलीज हो जाती है और अब इसके सामने डार्क पावर अपने रहस्यमय तरीके से फॉर्म में आ जाती है, जो हाउसेन के टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें डार्क से डर भी नहीं लग रहा है। और अब यह देख हाउसेन हैरान हो जाता है और फिर डार्क पावर कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग देना चाहता हूँ ताकि तुम इंसानियत को एक नए समय पे लेके जा सको। वहीं अब हाउसेन की इनर स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगा था और अब आखिरी वाला सेल भी कंप्लीट होने लगा था। और वहीं डार्क पावर हाउसेन से कहता है, लेकिन यह चीज इतनी आसान नहीं है, तुम्हें इसके लिए कठिन परीक्षा से गुजरना होगा और तुम्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो फिर तुम्हें अपने डर पे काबू पाना होगा और यहाँ तक कि अपनी लाइफ भी देनी होगी। फिर वो हाउसेन से पूछता है कि क्या तुम डरते हो। उसके बाद फिर हाउसेन सोचने लगता है और दूसरी तरफ इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर बढ़ती रहती है। देख सिंगयून काफी हैरान होता है। अब हाउसेन डार्क पावर से कहता है कि मैं नहीं डरता, जिस पर डार्क पावर कहता है कि बहुत अच्छे, इस तरह से तुमने मेरे ट्रस्ट को जीत लिया। अब इस बात को सुनकर हाउसेन बहुत हैरान होता है। डार्क पावर कहता है कि आखिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसके बाद अचानक से इसे फिर वह दूर फेंक देता है, जिसके बाद हाउसेन उस इमेजिनिंग बॉल से बाहर आ जाता है। उसके बाद हाउसेन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तब इसकी इनर स्पिरिचुअल पावर हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसे देख सिंगयून काफी परेशान हो जाता है क्योंकि हाउसेन अभी काफी यंग है, जो इतनी ज्यादा लाइट पावर को सहन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद सिंगयून अपने पावर का यूज करने लगता है और फिर इस डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल को रोकने लगता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो हाउसेन की जान भी जा सकती थी। और फिर रिचुअल रुक जाती है और सिंगयून हाउसेन को नीचे गिरने से रोक लेता है। हाउसेन की कंडीशन काफी खराब थी, लेकिन वह फिर भी पूछता है क्या मैं पास हो गया। उसके बाद बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सिंगयून हाउसेन को एक गर्म झरने में लेके जाता है। फिर दोनों स्नान करने लगते हैं, लेकिन सिंगयून एक गहरी सोच में डूबा हुआ था, जिसका भी डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 90 से ज्यादा होता है। उसे सन ऑफ लाइट कहते हैं। हाउसेन का डिवाइन अवेकनिंग पॉइंट 97 है। अगर सिंगयून ने इसे बीच में नहीं रोका होता तो इसका नतीजा और भी शानदार होता। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। फिर इसके बाद हाउसेन सिंगयून से पूछता है कि मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर कितनी है। इस पर सिंगयून कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी भी हाई हो या फिर कितने भी लो हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, समय आने पे मैं तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद हाउसेन यहाँ से चला जाता है। फिर सिंगयून सोचता है कि आज तक इतिहास में कभी भी एक भी सन ऑफ लाइट नहीं हुआ और कहता है कि गॉड ऑफ लाइट, क्या आप इसी चीज के लिए मुझे 10 साल तक वेट कराए हो। और तभी फिर यहाँ पे सिंगयून को एक छोटा सा क्रिएचर नजर आता है और फिर वह हाउसेन से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। और फिर हाउसेन कहता है कि यह तो सिकाड़ा है, क्या तुम जानते हो
कि इसे बाहर आने में पूरे 10 साल अंधेरे में रहना पड़ता है। फिर कहता है कि इंसान भी बिल्कुल इस सिकाड़ा के जैसा है जो हजारों सालों से इस डीमन डेक के अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन इस अंधकार को खत्म होने का वक्त आ गया है। इसके बाद सिंगयून अपनी पावर का यूज करता है। फिर यहाँ पे डीमन किंग के स्टेचू को दिखाता है जो सिंगयून का सबसे बड़ा दुश्मन है, और कहता है कि यह जैसे ही खत्म होगा तो पूरे डीमन रेस भी खत्म हो जाएगी। और तभी हाउसेन भी इसे बड़ी ध्यान से देखता है। तभी कहता है कि यह वही डीमन किंग है जिसके बारे में मेरी मदर ने बताया था। और यह सुनते ही सिंगयून तुरंत डीमन किंग के स्टेचू को नष्ट कर देता है और हाउसेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग गोल सेट करना चाहता हूँ जिसके बारे में तुम ध्यान से सुनना। और फिर वह हाउसेन से कहता है कि तुम्हारा गोल हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनना होगा और तुम्हें मेरे साथ मिलकर डीमन एम्पर फेनजुई को हराना होगा। और यह सुनते ही हाउसेन हैरान हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो एक जगह पे बैठी होती है और इस वक्त वह बाकी लड़कों को खेलते हुए देख रही होती है। तभी यहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है कि ट्रायल का अब अगला राउंड शुरू होने वाला है, लेकिन अभी भी लड़की इसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती है। तब वह आदमी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम भी बाहरी दुनिया में जाना चाहती हो और दूसरे बच्चों जैसे तुम भी अपना दोस्त बनाना चाहती हो। जिसके बाद वह लड़की हाउसेन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर वह मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुम केवल एक बार रिनकार्नेशन सेंट बन जाओ, फिर तुम पूरी होली डेमन कॉन्टिनेंट में इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन जाओगी, जिसके बाद हम डेमन किंग फेनजुई को मार देंगे। और इंसानों की यही उम्मीद है। लेकिन लड़की काफी दुखी थी और वह अपनी पावर लीज करने के साथ ही रो भी रही थी। जिसके बाद हम जियांग हू को देखते हैं जो टेम्पल में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज उसे हाउसेन नजर नहीं आता है। जिसके बाद से वह काफी परेशान होता है और मास्टर से पूछता है कि आज हाउसेन क्यों नहीं आया। और मास्टर कहते हैं कि हाउसेन एक दूसरे टीचर के साथ प्रैक्टिस करेगा और तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह पता चलते ही जियांग हू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं अब सिंगयून हाउसेन से कहता है कि डीमन किंग फेनजुई को हराने के लिए मैं तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत कराना चाहता हूँ। इसके बाद सिंगयून एक जगह से बड़ा पत्थर हटाता है और फिर इसके बाद हाउसेन को उस बड़े गड्ढे में डाल देता है। इसके बाद में उसे उसके ऊपर से भी बंद कर देता है। हाउसेन इस अजीब सी जगह को देख के परेशान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिंगयून बताता है कि तुम्हारे ऊपर लो लेवल वाले बीस्ट अटैक करेंगे, लेकिन सिंगयून इसे उनके अटैक करने के मेथड बारे में नहीं बताता है। अब यहाँ पर ये बीस्ट हाउसेन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन हाउसेन खुद को नहीं बचा पाता क्योंकि यहाँ पे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब सिंगयून कहता है कि भले ही तुम नहीं देख सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो। लेकिन हाउसेन अभी भी कुछ नहीं कर पाता और ये बेस्ट इसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और असल में यह चीज इसकी मॉर्निंग प्रैक्टिस है। और इसके बाद सिंगयून हाउसेन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि नून में तुम्हें स्टडी करनी होगी और गर्म झरने में स्नान करते समय तुम्हें मॉन्स्टर की नॉलेज को ध्यान में रखना होगा और फिर तुम्हें एनालाइज करना होगा कि वो कैसे अटैक करते हैं और फिर तुम्हें उनके वीकनेस को खोजना होगा। फिर सिंगयून बताता है कि आफ्टरनून में तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग होगी जिसकी वजह से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा लगातार ट्रेनिंग करके तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और इस तरह से सिंगयून हाउसेन को उसके ट्रेनिंग प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है जिसमें इसको काफी मेहनत करनी होगी। इसके बाद सिंगयून हाउसेन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने लगता है। वो किसी भी तरह से हाउसेन को सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाना चाहता है, लेकिन जब हाउसेन माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा होता है तभी वह नीचे गिर जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना।